Good morning to all my dear students. In our today's lecture, we are going to study about the starfish, or starfish is also known as sea star. सी स्टार क्यों बोला है? क्योंकि ये समंदर में रहते हैं और दिखाई देते हैं. It looks like a star. Here is a picture of these starfish. ये है एक स्टारफिश. इसको माइंड में रखिए इस स्ट्रक्चर को. हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे. तो इसका साइंटिफिक नेम जो है इस एस्ट्रिएसिस कहते हैं. इसे साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इसको एस्ट्रिएस रबन्स कहते हैं. देन इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम इचैनोडर्मेटा है. इचैनोडर्मेटा की स्टडी कर रहे हैं हम लोग. तो फाइनल इचैनोडर्मेटा में आता है ये स्टारफिश. देन सब फाइलम इसका एस्टेरोजोआ है. देन क्लास इसकी स्टेलिडोइडी है. देन सब क्लास एस्ट्रोइडी है. एस्ट्रोइडी मीन्स स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए एस्ट्रोइडी कहा है इसको. देन ऑर्डर जो है फोर्सिप्यूलेटा है. मीन्स इसके स्पाइंस जो है वो फोर्सेप लाइक होते हैं, इस तरह से फोर्सेप लाइक, इसलिए इसको ऑर्डर फोर्सिप्यूलेटा कहा गया है. And the genus Astreus is represented by 100 species. अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो Astreus ribbon, which is found in North European sea coast, and Astreus vulgaris, which is found in North American sea coast. Okay. Now, starfish dwells on the bottom of the sea. ये जो इकानोडर्म के मेंबर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ओशियन के बॉटम में रहना पसंद करते हैं. एंड इट इज अ बेंथोनिक फॉर्म. दे आर मोर कॉमन एंड हार्ड रॉकी सी बॉटम. स्टारफिश इज अ कार्निवोरस एनिमल. रॉकी एरिया जो होता है नीचे, एक रेतीला एरिया होता है ओशियन के अंदर, तो उसमें वो रहना पसंद करेंगे. एंड स्टारफिश इज अ कार्निवोरस एनिमल. कार्निवोरस क्यों बोल रहे हैं? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्निवोरस? कार्निवोरस क्यों बोला? क्योंकि ये जू प्लैंकटन जो होते हैं, जू प्लैंकटन मीन्स जीव जो होते हैं, छोटे छोटे जीव, उनको खाना पसंद करते हैं, इसलिए इनको कार्निवोरस कहा गया है. मांस खाने वाले एनिमल्स है. ठीक है. एंड इट क्रीप्स स्लोली ऑन द बॉटम. ये जो है रेंगते हैं. जो रॉकी एरिया होता है समंदर में नीचे बॉटम का, सबस्ट्रेटम का, तो उस पर रेंगना भी पसंद करते हैं, रेंगते भी है. इट कैन बेंड और ट्विस्ट इन मेनी वेज. बहुत सारी वेज मीन्स के वो क्या बोलेंगे उसको, ट्विस्ट करते हैं अपनी बॉडी को, मूव करते हैं अपनी बॉडी को, बेंड करते हैं. इट हैज द पावर ऑफ ऑटोनॉमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? मीन्स अगर ये एनिमल, ये स्टारफिश कहीं से टूटता है, मीन्स ये टूट गया कहीं से, तो ये वाला पोर्शन एक नया बॉडी तैयार करेंगे, ये वाला पोर्शन एक नया बॉडी तैयार करेंगे. रीजनरेशन का पावर इनमें ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको ऑटोनॉमी कहते हैं. देन अगर इसकी शेप की बात करें हम, तो शेप जो है इसका, द बॉडी इज कंप्रेस्ड और एबोरल सरफेस. ओरल और एबोरल दो सरफेस होते हैं. ये वाला ओरल सरफेस है. इसके ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये सरफेस नीचे का है, तो ये ओरल सरफेस हो गया. इसके बैक साइड जो होगा वो एबोरल सरफेस होगा. मीन्स अगर हम एक इस तरह से, अगर ये मतलब ये स्टारफिश अगर वेंट्रल, यहाँ पर वेंट्रल ही है, वेंट्रल प्रेजेंट है, मतलब स्टारफिश को स्ट्रेट रखा हमने, इसे स्ट्रेट इस तरह से. तो ये नीचे का जो पोर्शन है ये है ओरल पोर्शन. ओरल जो कि ये सी वाटर में सबस्ट्रेटम की तरफ होगा, सबस्ट्रेटम की तरफ. एंड ये ऊपर का जो है अपर पोर्शन, तो ये ऊपर की तरफ होगा और इसे एबोरल सरफेस बोलते हैं हम. एबोरल ये ओरल हो गया नीचे का, जहाँ नीचे जो है माउथ प्रेजेंट होता है वो ओरल, और जहाँ ऊपर साइड में एनस और स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं उसको एबोरल बोलते हैं. ठीक है. ये क्लियर हो गया आपको कि स्टारफिश के एबोरल और ओरल दो सरफेस होती है. अगर इसको स्ट्रेट इस तरह से रखें तो नीचे की तरफ जो सबस्ट्रेटम जमीन की तरफ जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा ओरल सरफेस, और जो ऊपर की तरफ होगा समंदर की तरफ तो वो एबोरल सरफेस. ठीक है. नाउ इट शोज अ सेंट्रल डिस्क. इनमें जो है सेंट्रल डिस्क होती है. ये जो है यहाँ पर ये शो किया है मैंने, ये वाला ये सेंट्रल डिस्क है. सेंट्रल डिस्क के पास यहाँ सेंटर में क्या है, माउथ प्रेजेंट है, इसलिए ये एबोरल सरफेस हो गया. देन इनकी आर्म्स की अगर बात करते हैं, अगर हम
तो दे आर सिमेट्रिकली अरेंज। अब सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट में, रेडियल सिमेट्री मीन्स कि अगर इसको कट किया जाए, अगर हम इसे कट करें तो सेंटर से कट करें तो कुछ इस तरह के हमें पार्ट्स मिलेंगे, रेडियली सिमेट्री होती है इनकी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसका कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। द आर्म्स आर बोर्ड प्रॉक्सिमली एंड आर फ्री एट द डिस्टल एंड। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो आर्म्स है, ये वाला एक ये वाला पोर्शन ये इससे अटैच है, ये वाला पोर्शन इससे अटैच है, ये वाला पोर्शन इससे अटैच है, ये वाला इससे अटैच है। बट जैसे ये इस तरह से ओपन हो रहा है तो ये फ्रीली मूव करेंगे ना, ये फ्री हो गए ना, अटैचमेंट है क्या इनमें, नहीं, यहाँ पे डिसअटैच हो गई है। बट यहाँ पर ये वाले पोर्शन में क्या है, अटैच है ये सारे जो इसके आर्म्स है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वो सेंटर में अटैच होते हैं और जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे फ्री हो जाते हैं, ठीक है। देन द आर्म्स आर ऑक्युपाइड द रेडियल एक्सिस एंड द साइज अगर इसकी देखें तो द स्मॉलेस्ट स्टारफिश इज इन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर स्मॉलेस्ट स्टारफिश की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। एंड देन लार्ज फिश की बात करें, स्टारफिश की, तो वो 200 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। एंड द एवरेज साइज वरीज फ्रॉम 10 to 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कलर इज फिश शो ब्रिलियंट कलर्स। अगर इनके कलर की बात करें तो ये ब्रिलियंट कलर्स में होते हैं, येलो भी कलर होता है, ब्राउन कलर भी होता है, ऑरेंज भी कलर होता है इनका, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में पाए जाते हैं। कि यहाँ पर बता दूं कि एम्बिलिकल ग्रूव वगैरह आगे देखेंगे, तो अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ये सेंट्रल डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर माउथ भी प्रेजेंट है। एंड ये 5 आर्म्स है, ये 1 2 3 4 एंड 5 स्टारफिश में 5 आर्म्स होते हैं। एंड ये यहाँ पर ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब सेंटर में ट्यूब होता है। एंड ये येलो जो पोर्शन बताया गया है, येलो पोर्शन, तो ये येलो पोर्शन जो कहलाता है वो एम्बिलिकल ग्रूव कहलाता है। एंड टर्मिनल टेंटाकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, इन पर टर्मिनल टेंटाकल्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस स्टारफिश। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सरफेस ऑफ द बॉडी, अगर हम सरफेस से इसकी बात करें डिफरेंटली, अगर स्टडी करें कि एबरल सरफेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओरल सरफेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम एबरल सरफेस देखेंगे। तो एबरल में द ओरल सरफेस फेसेस द बॉटम ऑफ द सी। अब ये स्टारफिश अगर है, ये स्टारफिश है मीन्स इस तरह से ये, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ये माउथ प्रेजेंट है, तो ये बॉटम की तरफ होगा, मतलब बॉटम की तरफ सरफेस होगा इसका, तो ये कहलाएगा हमारा एबरल सरफेस। द सेंटर ऑफ द ओरल सरफेस कंटेन्स ये माउथ, यहाँ पर ये माउथ कंटेन करता है, माउथ प्रेजेंट होता है। द एबरल सरफेस इज डायरेक्टली अपवर्ड। अब ये इसके अपोजिट में, इसके पीछे की साइड में जो होगा वो एबरल सरफेस होगा। अभी हम ओरल सरफेस की बात कर रहे हैं। इट इज स्लाइटली कंकेव एंड द ओरल एंड एबरल सरफेस आर नॉट डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। और डॉर्सल वेंट्रल साइड नहीं होती है इनमें, फ्लैटन होते हैं, बट सरफेस जिस तरफ से होता है सी मड की तरफ, सी की तरफ मीन्स के रॉकी एरिया जिस तरफ होता है, बॉटम की तरफ माउथ होगा तो वो ओरल सरफेस होगा, और उसके अपोजिट ऊपर का जो पार्ट होगा, पोर्शन होगा, वो एबरल सरफेस होगा, ठीक है। अभी हम ओरल सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द बट राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। अगर इसकी सिमेट्री देखें तो बायलैटरल लार्वे में होती है ना, रेडियल अडल्ट में होती है, ठीक है। नाउ इट इज डायरेक्टली डाउनवर्ड, इट इज फ्लैट, इट शोज द फॉलोइंग पार्ट्स। अब उसके पार्ट्स हम देखेंगे। फ्लैटन बॉडी है, मैंने आपको कहा है कि स्टारफिश की जो बॉडी होती है वो फ्लैटन होती है। स्ट्रक्चर भी हमने देखा है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये माउथ है, तो ये इट इज राउंड ओपनिंग, माउथ जो है ये राउंड ओपनिंग होती है। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ओरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क। ये सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, ओरल सरफेस में होता है। सो सिंपल। द माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिनोजोम। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि माउथ इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको बोलना है कि एक्टिनोजोम कहते हैं उसको। इट इज सराउंडेड बाय पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन विच इज सॉफ्ट। यहाँ पर एक पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, माउथ उससे कवर्ड होता है। Then the mouth is surrounded by 5 groups of oral spine. Oral spine होते हैं 5 ग्रुप में, इसका माउथ कवर्ड होता है उन 5 oral spines से, ठीक है। Now next is umbilical grooves.
From the corners of the mouth, 5 umbilical grooves will start and runs along the middle of the arms. मैंने आपको अभी बताया था कि येलो वाला जो पोर्शन था यहाँ पर वो प्रेजेंट होगा स्टारफिश, ये इस तरह से, ये यहाँ पर एंड यहाँ पर ये अम्बिलिकल ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ सॉरी देन द ट्यूब फीट और पोडिया। अगर ट्यूब फीट की बात हम करते हैं तो ईच अम्बिलिकल ग्रूव कंटेन्स 4 रोज ऑफ ट्यूब। यहाँ पर ये इस पोर्शन पे 4 रोज ऑफ ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, 4 रोज ऑफ ट्यूब, एंड दे आर सॉफ्ट एंड एक्सटेंसिवली ट्यूबुलर प्रोसेस। सॉफ्ट होते हैं एंड ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब लाइक इस तरह से नीचे होते हैं। मैं बड़ा साइज में करके बता रही हूँ आपको, वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से ट्यूब प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर ये वाले पोर्शन में, ठीक है। नाउ each tube feed end in a sucker and the tube feed are useful for the locomotion of the and food collection। ये यहाँ पर जो ट्यूब फीड आपको मैं एक वीडियो सेंड करने वाली हूँ जिसमें आपको स्टारफिश का पूरा डिटेल बताया गया है, मीन्स उसका एक वीडियो है जिसमें ट्यूब फीड शो किया है, वो किस तरह से चलता है, किस तरह से वाटर उनके बॉडी में इंटर होता है। ये जो ट्यूब फीड होते हैं इसमें वो ये ट्यूब फीड में वाटर इंटर होता है, देन लोकोमोशन उसके थ्रू ही करता है, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। देन अम्बिलिकल स्पाइन्स, अगर हम देखिए अम्बिलिकल स्पाइन्स तो each umbilical groove is guarded on the each side by 2 or 3 rows of spines and these are movable। बहुत movable होते हैं ये ट्यूब। These spines are aggregated into 5 grooves called mouth papillae and 3 rows of stout immovable spines are present outside the umbilical spine। Another row of spines will present along the border of the arm separated the oral and from the obercle। दोनों को अगर oral and obercle को इसको अगर सेपरेट करना है तो ये अम्बिलिकल स्पाइंस के थ्रू ही वो सेपरेट होते हैं। देन अगर इनके आईज की बात करें, आईज इन फिशेस में, स्टार फिशेस में अगर आईज की हम बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। द आईज स्मॉल एंड ब्राइट एंड रेड इन कलर, रेड कलर के होते हैं, रेड कलर के आईज होते हैं एंड इट इज प्रेजेंट एट द ईच एंड ऑफ द आर्म्स। यहाँ पर उसके आईज प्रेजेंट होते हैं विच इज सेंसिटिव इन नेचर। लाइट को सेंसिटिव नेचर जो प्ले कर रहे हैं वो ये आईज ही करते हैं, रेड आईज, ओके। एंड ये कहाँ प्रेजेंट है, ईच एंड ऑफ द आर्म्स एंड इट इज लाइट सेंसिटिव होते हैं बहुत। एंड टेंटाकल्स की इनकी अगर हम बात करते हैं कि टेंटाकल्स जो होते हैं इन फिशेस में, एट द एंड ऑफ ईच आर्म अ स्मॉल नॉन रेक्टाइल टेंटाकल्स इज प्रेजेंट। ये यहाँ पर टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन लाइक होते हैं, छोटे छोटे। इट यूज एज अ ऑल्फैक्टरी फंक्शन प्ले करते हैं, मीन्स ये क्या करेंगे, अगर कोई स्मेल वगैरह इनको आती है किसी की मीन्स फूड की तो वो यहाँ पर ये इनका मेन रोल प्ले करते हैं कि इसको एक्टिव करते हैं, इसको मीन्स एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस में हमने ये देखा, ओरल सरफेस अभी तक देखा। अब हम एबोरल सरफेस अगर देखते हैं तो एबोरल सरफेस में क्या क्या प्रेजेंट है, तो सबसे मेन चीज एबोरल सरफेस में क्या प्रेजेंट होगा, एनस होगा एंड स्पाइंस होंगे। इसकी बॉडी पे ये स्पाइंस दिख रहे हैं आपको, ये स्पाइंस हो गए, सेंट्रल डिस्क भी होंगी एंड मैड्रिपोराइट होता है इनमें, ठीक है। देन 5 आर्म्स इनमें भी होते हैं, मीन्स ये वही स्ट्रक्चर है लेकिन ये वाला जो है इसका डॉर्सल साइड में जो होता है, मीन्स के डॉर्सल नहीं बोलेंगे हम, डॉर्सल हम समझने के लिए बोल रहे हैं, अबोरल कहते हैं इसको, ऊपर का भाग होता है इसका, ठीक है। देन मार्जिनल स्पाइंस यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, मीन्स कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, अगर दोनों में डिफरेंस देखना है ओरल अबोरल में, तो ओरल में माउथ प्रेजेंट होता है और अबोरल में एनस प्रेजेंट होता है। एंड स्पाइंस जो प्रेजेंट होते हैं वो ओनली अबोरल में होंगे, ओरल में नहीं होंगे। एंड ट्यूब फीड जो होते हैं वो ओरल में होते हैं एंड ट्यूब फीड जो है वो एबोरल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम आप यहाँ से स्टडी करेंगे एबोरल सरफेस की। तो एबोरल सरफेस ऑफ द स्टारफिश विच इज फेसिंग अपवर्ड्स इज कॉल्ड एबोरल सरफेस। जो अपोजिट साइड में होता है किसके, ओरल सरफेस के, इट इज कन्वेक्स, इट हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि इसमें क्या होगा, एनस प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होता है यहाँ पर। इट इज स्मॉल ओपनिंग, ये यहाँ पर मैंने आपको शो किया है कि एनस जो है ये स्मॉल ओपनिंग है, ये एनस की, ये यहाँ पर मैंने शो किया है, ये यहाँ पर एनस प्रेजेंट है, सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ इट इज नियरली इन द मिडल ऑफ द एबोरल फिश, ये डिस्क जो है सेंटर में वहाँ प्रेजेंट है। इट इज
स्लाइडली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द इंटररेडियस एंड द मिडप्रोइड। अगर हम देखें तो मिडप्रोइड का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, ये वाला स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये माइंड में रखिए, ये वाला स्ट्रक्चर ये यहाँ पर मिडप्रोइड प्रेजेंट है। अब इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो इट इज अ फ्लैट होता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट है, आपको दिख रहा होगा। इट इज सीव प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इट लीड्स इनटू अ स्टोन कैनल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड मिडप्रोइड इज प्लेस्ड in an inter-radius of the central disc. It converts the radial symmetry of the animal into bilateral symmetry. अब ये जो मीन्स लार्वे में जो हमने देखा था तो bilateral symmetry थी एंड एडल्ट में आके रेडियल होती है, तो ये कन्वर्ट कौन करता है, ये मिडपोराइड ही कन्वर्ट करता है इसको फ्रॉम bilateral टू रेडियल। एंड द स्पाइंस, इनकी बॉडी जो है स्टारफिश की ओवरऑल सरफेस में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये अबरल सरफेस में होते हैं। द स्पाइंस ऑफ अबरल सरफेस आर व्हाइट इन कलर, और इनका कलर कैसे व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट इन कलर। दे आर अरेंज इन इरेगुलर रेडियल रोज, ये इस तरह से इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं इसके बॉडी पे। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द कैल्केरियस प्लेट कॉल्ड ऑसिकल्स। अब ये जो है बोनी स्ट्रक्चर होता है, कैल्केरियस स्ट्रक्चर उससे बने हुए होते हैं। एंड दे ऑसिकल्स आर बरीड इन द बॉडी वॉल बाय कवर्ड एपिडर्मिस। आप इसके डर्मल लेयर की बात करें तो डर्मल ब्रांची और द पैक्यूला, दीज आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेस, दे कम बट थ्रू डर्मल पोर्स एंड द डर्मल पोर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द ऑसिकल्स। ये जो ऑसिकल्स हैं इनके बीच में प्रेजेंट होंगे। देन दीज पैप्यूला आर ऑल्सो कॉल्ड गिल्स, गिल्स भी बोलते हैं उनको। दे आर रेस्पिरेटरी इन फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन प्ले करते हैं, रेस्पिरेशन इसी थ्रू होता है किसके, डर्मल ब्रांची और पैप्यूला के थ्रू। दे कैन ऑल्सो परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी प्ले कर रहे हैं। दिस पैप्यूला कैन एक्सटेंड और कम्प्लीटली रिट्रैक्टेड इनटू द बॉडी। नाउ पैडीसिलेरिया की अगर हम बात करते हैं, पैडीसिलेरिया, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर शो किया, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। पैडीसिलेरिया आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पाइन ऑफ द अबरल सरफेस। अब ये जो स्पाइन होते हैं ना, इस तरह के ये स्पाइन इनके बिटवीन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पाइन्स ऑफ द अपर सरफेस एंड द ओरल सरफेस, दे आर प्रेजेंट अटैच टू द बेसिस ऑफ द स्पाइन्स। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो द पैडीसिलेरिया आर स्टैक्ड, लकड़ी की तरह होता है, मीन स्ट्रैक्ट होता है, स्टैक्ड होता है इस तरह से छोटा सा। दे आर कॉल्ड pedicellate type and a stag is covered by epidermis which has sensory and gland cells। अब यहाँ पर ये epidermis में प्रेजेंट होता है तो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, सेंसरी एंड ग्लैंड सेल्स का सेंसरी फंक्शन प्ले कर रहा है। देन इट शोज 3 कैल्केरियस ऑसिकल्स, कैल्केरियस ऑसिकल्स है इनमें 3, दैट इज बोनी इन नेचर एंड द बैसिलर प्लेस नियर द स्टैक and 2 jaws. The jaws are articulate with the basilar piece and they can be opened or closed like the jaws of a bird by muscles such as pedicellarian force। अभी देखिए ये जो स्पाइन्स है वो फोर्सिपिलेट है, मीन्स के फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरह से। एंड कुछ 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, कुछ स्पाइन इस तरह के हो गए, ये सॉरी कुछ पैडीसिलेरिया इस तरह के होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, सीजर लाइक, ठीक है। तो ये 2 टाइप के, एक ये फोर्सिपिक्यूलेट एंड ये जो है ये हमारा सीजर लाइक हो जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। देन उसके काइंड्स वही फोर्सेप वगैरह है जो मैंने आपको बताया कि एक पैडीसिलेट जो है कुछ फोर्सेप होंगे, कुछ सीजर लाइक होंगे, ठीक है। देन फंक्शन अगर देखें तो दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट गिल्स ऑफ पेपिली एंड दे रिमूव द डेब्रिस फ्रॉम बॉडी, दे आर हेल्पफुल इन द कैप्चर ऑफ स्मॉल प्रे। इनका फंक्शन हो गया, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं उसके गिल्स को, पेपिले के, एंड जो डेब्रिस वगैरह होती है उनको रिमूव करते हैं उनकी बॉडी से। एंड जो स्मॉल प्रे इनको पकड़ना होता है, मीन्स इनका फूड जो होता है उनको कैप्चर करने में भी ये जो है यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टारफिश। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।